बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक विशेष चर्चा चल रही है पूरे बिहार में, यूं कहें तो पूरे देश में, कि वो 4 तारीख के बाद कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। हर लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि ये फिर से इंडिया गठबंधन में वापस आएंगे या फिर अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। एक तरफ ये भी समाचार आ रहा है कि अपने भाई को भी मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चल रही है। हमारे साथ मौजूद हैं राजद नेता मनोज यादव जी। इनसे बात करेंगे कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, क्या चल रहा है मनोज जी? देखिए, एक्चुअली नीतीश कुमार जी अभी के समय में बिल्कुल अप्रासंगिक हो गए। उनका क्या ठेठ हिंदी में समझा दीजिए पब्लिक को। क्या उनको बोलने का सेंस है, बोलना कुछ चाहते हैं या जानबूझ के बोलते हैं, ये भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बोल रहे थे। ये वाक्य एक मर्तबा का नहीं है। फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री का बनाएंगे। बार बार जो है नीतीश कुमार इसी तरह के बयान दे रहे हैं। कभी 2-3 मरतबा, एक आध बार स्लिप हो जाए, टंग ऑफ स्लिप हो सकता है, लेकिन हमेशा ये 4000 पार, 4000 पार, ये क्या है भाई? ये पागलपन है। कहीं न कहीं जो है सो आप डिस्टर्ब। नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं कि 4000 पार करके और मुख्यमंत्री बनेंगे ऑलरेडी। तो भाई जब प्रधानमंत्री के उम्मीदवार को मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो यही हालात है इनका, यही जो है देखना है, समझना है। दूसरा बात है कि इन्होंने अपनी वजूद को खोने का काम किया। आप देखे होंगे जब प्रधानमंत्री माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जलवा से सड़क पर उतरना पड़ा उनको, तब नीतीश कुमार जी को कमल का फूल थमा दिया गया। ये बहुत ही हास्यास्पद लगा। और वो एकदम बिल्कुल लगा कि भाई बिहार का मुख्यमंत्री हैं या क्या है, कि ये बीजेपी के प्रचारक हैं, कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कमल का फूल थामे हुए हैं, ये क्या है? और सबसे इन्होंने एक चुनावी के दौरान मतलब अपमानजनक जो है सो हरकत किया। वो क्या किया? वो ये किया कि नरेंद्र मोदी जी का सार्वजनिक मंच से पैर छूने का काम किया। जिस तरह से नीतीश कुमार ने 2014 के चुनाव से पहले जब इनका अलायंस था एनडीए से और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया था, इन्होंने बिहारी अस्मिता और स्वाभिमान और ये खास करके जो है हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ने वाला करार देते हुए सांप्रदायिक सौहार्द का वास्ता देके ये अलग होने का काम किए थे। और उनको ये चरण स्पर्श कर रहे हैं, पूरे बिहार को मान मर्दन कराने का काम किया। इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है? तो बीच में भी चर्चा चल रही थी कि उनको कोई जो है उनके जो सहयोगी हैं, समझ ना, कुछ इस तरह का दवा खिला दे रहे हैं कि जिसकी वजह से उनकी मानसिकता जो है कुछ खराब चल रही है। ये बात तो है ही, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी हैं, भले ही आज वो एनडीए के खेमे में है, लेकिन उनका जो बात जो कर रहे हैं, उनका जो हरकत, जिस तरह से एक महिला कैंडिडेट को पीठ थपथपा रहे हैं सार्वजनिक रूप से, ये कहीं से उचित नहीं है। और जो आप बातें बोल रहे हैं, एक आप भाई 20, 17, 18 वर्षों का मुख्यमंत्री रहे हैं, आप इस तरह से जितने भी वाक्य का हमने जिक्र किया दोहराना नहीं चाहते, इस तरह के हरकतों का क्या है? कहीं ना कहीं आप जो है सो एबनॉर्मल की स्थिति में हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। हाँ, नॉर्मल सामान्य स्थिति उनका नहीं है। उनकी जो वापसी की जो चर्चा चल रही है, इस पर क्या आप कहेंगे? अभी तो समझ लीजिए कि वापसी का स्थिति है। वापसी वही आदमी करेगा कि आप बैल मुझे मार, या अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। हाँ, निश्चित। तो उनके आने से अब किसी को कोई फायदा नहीं होना, नुकसान होना है भाई। इन्होंने बिहार को मामूली रसातल में नहीं ले जाने का काम किया। जितना पोस्ट सरेंडर कर दिया, जितनी नियुक्तियां थी एक भी नहीं कर पाए। वो तो गनीमत कहिए कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद जी ने इनको जब पुनः आए, इन्होंने माफी मांगा और राबड़ी देवी जी से, लालू प्रसाद जी से, तो स्वीकार कर लिया और इसको 5 लाख नौकरियां भी देने का काम किया। रिकॉर्ड किया पूरे देश में, एक दिन में 2 लाख समथिंग टीचर्स का नियुक्ति पत्र गांधी मैदान और बिहार के सभी जिलों में बंटवाने का काम किया। उनका तो कहना है कि ये मुख्यमंत्री मैं था, इसलिए मैंने सब कुछ किया। तो वो क्रेडिट लेने का झूठा काम कर रहे हैं। तो 17 साल से भी तो आप मुख्यमंत्री थे। फिर आपने जब महागठबंधन में शामिल हुए तो जो बात
तेजस्वी जी चुनाव के दरमियान कमिटमेंट कर रहे थे लोगों को, हमारा घोषणा पत्र में था कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। इसको आपने गांधी मैदान के मंच से कहा कि हम 10 लाख नौकरी के अलावे 10 लाख रोजगार का भी सृजन करेंगे और देंगे। अब इन दिनों एक और खबर चल रही है कि नीतीश कुमार जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। क्या लगता है कि आप तो देखे होंगे उनके बेटे को भी? हमको नहीं लगता है कि ये कोई एनडीए के लोग या जेडीयू के लोग भी स्वीकार करेंगे। नहीं, ये कहीं से, क्योंकि उनके पुत्र तो राजनीति से, कहीं सामाजिक सरोकार से भी, राजनीति तो छोड़ दीजिए, सामाजिक सरोकार से भी कहीं कोई वास्ता नहीं है। हालांकि हमारी मतलब उनके प्रति सहानुभूति है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को खुद भी लग रहा है कि मेरा जो है दिमाग कुछ, बिल्कुल, इसीलिए किसी और को लॉन्च करना चाहते हैं, क्योंकि उनको आभास हो रहा है। और उनको जो हमारे नेता पहले भी कहते रहे हैं, पार्टी के बड़े नेता लोग, जो 2-4 लोग हैं वही मैनिपुलेट करके इनको चलाने का काम करते हैं, और सारा जो है सो निर्णय उन्हीं लोग के। ये तो बिहार के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि जो आदमी आपके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है वह स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है, कुछ बातें समझने की स्थिति में नहीं है, सही बात बोलने की स्थिति में नहीं है, तो नुकसान। लगातार उठपटांग बयान दे रहे हैं। बिल्कुल, हमेशा जो है सो आप जो है सो उनके उठपटांग बयान के वजह से ही वो सुर्खियों में ज्यादा रहे हैं। ये पिछले जो लोकसभा के 7 चरणों में चुनाव हुए, आप देखे हो कि जहां भी कुछ दिनों तक तो भाजपा के लोगों ने उनसे मंच साझा करना भी छोड़ दिया था, क्योंकि ये उठपटांग बोल रहे थे। फिर जो है सो अपना मजबूरी में या कहीं कोई उनका अपना एडजस्टमेंट है, हमको उस पर कुछ नहीं कमेंट करना है इनको, क्योंकि इनके हरकत की वजह से दूरी बना ये हालत है। मनोज जी थे, मनोज यादव, राजद के युवा नेता। नीतीश कुमार की हरकत की वजह से भाजपा के नेता दूरी बना रहे हैं। अब आने वाले समय में देखना होगा कि अपने बेटे को मुख्यमंत्री के रूप में लॉन्च करते हैं या अपने भाई को लॉन्च करते हैं, या क्या होता है आने वाले समय में बहुत जल्द ये पता चलेगा। आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते रहिए ईशा न्यूज।